रानी की। अब आइए, अब सभी भक्त कथा की ओर ध्यान देने का प्रयास करिएगा। इधर देखिए भक्तों, हर हर गंगा के तट पे बैठे सुखदेव भगवान हस्तिनापुर राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि हे राजन, आइए मैं आपको आगे की गाथा सुनाता हूँ। भक्तों, आप लोगों को मैंने दिन की बेला में ये बतलाया था कि किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने, किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने 6 दिन की उम्र में अपने बुआ का, अपनी मौसी का वध किया था, यानी कि पूतना का किस प्रकार से वध किया था 6 दिन की उम्र में भक्त। और बताया जाता है कि 27 दिन में भगवान कन्हैया ने शक्तासुर का वध किया था। वैसे तो भक्तों, भगवान कन्हैया ने बहुत लीलाएं की हैं, बहुत लीलाएं की हैं। और भक्तों, हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा लेकिन हम उनकी गाथा नहीं गा पाएंगे, इतना हम विद्वान नहीं हैं। जो कुछ प्रभु की कृपा से हमें ज्ञान है, आप लोगों को मैं सुनाने का प्रयास करूंगी। समय के अनुसार आप लोगों को कथा में सुनाने का प्रयास करूंगी। आइए देखिए भक्तों, बताया जाता है कि ये जो भगवान कन्हैया है, ये जो भगवान कन्हैया है, तो सर्वप्रथम पहला इनका कौन सा काम हुआ था? माखन चोरी का। कि तनिक शयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी उनको पहलो काम। भगत, जब भगवान कन्हैया थोड़ा शयाने हुए तो इनका सर्वप्रथम पहला काम कौन था? माखन चुराने का। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि भगवान कन्हैया के वहाँ खाने पीने की दिक्कत होगी, इसे यशोदा मैया बाबा नंद खाने पीने को सही से नहीं देते होंगे ना, इसीलिए दूसरों के घर माखन चुराने जाता होगा कन्हैया, इसे खाने को नहीं मिलता होगा ना, इसीलिए तो भाई दूसरे के घर चोरी करने जाते हैं बच्चे। जब घर में सही से भोजन मिलता नहीं है तभी तो दूसरे से मांगते हैं, तभी तो चोरी और डकैती करते हैं। नहीं, लेकिन भक्तों ऐसा नहीं है। पता है बाबा नंद के वहां कितनी गैया थी? 1 लाख। बाबा नंद के वहां भक्तों 1 लाख गैया बताई गई हैं। और अब आप लोग अंदाजा लगाना कि जिसके घर में 1 लाख गैया हो और फिर भी वो दूसरों के घर चोरी करे और डकैती करे, लोगों को परेशान करे। हाँ, 1 लाख गैया होने पर भी भगवान कन्हैया दूसरे के घर जाते हैं, माखन चुराते हैं और गोपिकाओं को परेशान करते हैं। भक्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि माखन चुराने का है एक कारण। वो कारण क्या है? आइए हम आपको बताते हैं। देखिए भक्तों, ये त्रेता की बात है कि जब जनकपुर में महाराज जनक अपनी बिटिया का यानी कि सीता जी का स्वयंवर करते हैं। आज उस स्वयंवर में सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ में हो जाता है। प्रभु श्री राम के साथ में विवाह हो जाता है। आज विवाह संपन्न हुआ और भक्तों, जब विवाह संपन्न हुआ और विवाह जब संपन्न हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है? सुबह जब रात्रि में विवाह संपन्न हो जाता है तो सुबह क्या होता है भक्तों? किसी को पता है क्या होता है? परिचित है अम्मा, क्या होता है सुबह? बताओ। जब रात्रि में विवाह हो जाता है सुबह क्या होता है? क्या? हाँ, भैया बता रहे कलेवा बिताइयो। हमारी अम्मा और इतनी बूढ़ी बूढ़ी बैठी है, कह रही हमक्का तो नहीं मालूम सवेरे का होती है। हाँ, अरे देखो यहाँ का पूरा खा बैठा है तो सब पता है। हाँ, पता है सुबह क्या होता है? कलेवा। हाँ,
सुबह होता है कलेवा, और जब भक्तों जब प्रभु श्री राम का कलेवा होने लगा ना, तो जब भक्तों सारे लोग जब कलेवा खिला देते हैं दामाद को, जब सारे लोग कलेवा खिला देते हैं तो सबसे लास्ट में किसका नंबर आता है बताओ? सास ससुर का। अच्छा हाँ, सास ससुर का नंबर आता है, लड़की के माता पिता का नंबर आता है। ओ भैया, अब जनक जी का नंबर आ गया कलेवा खिलाने का। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये रस्म है कि जब माता पिता अपने दामाद को यहाँ कलेवा खिलाते हैं तो यही कहते हैं कि बेटा, करों को जोड़ते हैं, हाथों को जोड़ते कहते कि बेटा अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करना, अगर लेन देन में हमसे कोई कमी हो गई हो तो हमें क्षमा करना, अगर अब तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बेटा बताओ, वो हम तुम्हारी जरूर पूरी करेंगे। हाँ, तो राजा जनक कहने लगे कि हे बेटा, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या हमसे लेना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो? राजा जनक ने प्रभु श्री राम से कहा। ओ भक्तों, जब ये बात राजा जनक ने प्रभु श्री राम से कहा कि देखा कि उनके ससुर उनसे पूछ रहे हैं कि कुछ मांग लो, तो प्रभु श्री राम कहने लगे कि महाराज, अगर आप हमें कुछ देना चाहते तो सुनो मेरी क्या इच्छा है और हम आपसे क्या मांग रहे हैं। प्रभु श्री राम बोले क्या? ध्यान दीजिएगा कि जितने कुमारिया वध से आए, कि जितने कुमारिया वध से आए, कि जितने कुमारिया वध से आए, बिना ब्याहे कोई ना जाए, बिना ब्याहे कोई ना जाए। कि जितने कुमारा अवध से आए और बिना ब्याहे कोई ना जाए। प्रभु श्री राम कहने लगे महाराज, मेरी ये इच्छा है कि जितने कुंवारे लड़के अयोध्या से आए हैं ना, तुम ऐसा करो, मेरा विवाह हो गया, मेरे भाइयों का विवाह हो गया, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि जो हमारे बाराती आए हैं, जो अयोध्या से कुंवारे लड़के आए हैं ना, हम सोच रहे हैं इनका भी विवाह हो जाए। ओ भक्तों, गजब हो गया। जब दामाद ने ऐसे वचन बोले, ऐसे शब्द बोले, अब तो महाराज जनक बेचारे बड़े परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। कहा एक थी मेरी बिटिया, हाँ एक मेरी बिटिया थी तो मैंने इनको ब्याह दी, और अयोध्या से इतने लड़के आए, बताओ हमारे पास इतनी लड़कियां कहाँ हैं, और हमको लगता है हमारे दामाद ने हमसे जो मांगा है हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। राजा जनक उदास हो गए। और भक्तों, बगल में राज के कुछ लोग बैठे हुए थे, बगल में राज के कुछ लोग बैठे थे। महाराज को उदास देखा तो बोले कि महाराज अब चिंता क्यों करते हो, चिंता क्यों करते हो, अरे तुम्हारे जनकपुर में क्या लड़कियों की कमी है? बताओ, क्या जनकपुर में लड़कियों की कमी है? इनसे बोल दो अपने लड़कों को तैयार करे, जनकपुर की लड़कियां तैयार है विवाह करने के लिए। हाँ भक्तों, फौरन महाराज जनक ने बोल दिया प्रभु श्री राम से कि जितने कुंवारे लड़का है ना, उनसे बोल दो विवाह करने के लिए। बताया जाता है भक्तों कि 72 दिन जनकपुर में विवाह होता रहा, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो,
चारों पहर भक्तों आज विवाह होता रहा, आठों पहर भक्तों विवाह होते रहा। भक्तों बताया जाता है कि 72 दिन तक अयोध्या नगरी में जनकपुर में ये बारात रुकी थी और 72 दिन दिन रात भक्तों शादियां होती रही। जब भक्तों शादी होते होते हुआ क्या कि अयोध्या के लड़के पड़ गए कम। हाँ, अयोध्या के लड़का पड़ गए कम और जनकपुर में लड़कियां बच गईं। और भक्तों पता है जनकपुर में कितनी लड़कियां बची थी? जनकपुर में कुमारी लड़कियां कितनी बची? 16,108। हाँ, 16,108 कुमारी लड़कियां बच गईं। भक्तों अब सीता जी की विदाई होने लगी और जब सीता जी की विदाई होने लगी तो जो लड़कियां कुंवारी थी सारी लड़कियां प्रभु श्री राम से हाथ जोड़ करके विनती करने लगी, रोने लगी। कहा प्रभु अरे तुम सबको तो लिए जा रहे हो, तुम सबको लिए जा रहे हो, लेकिन हम लोगों से ऐसी कौन भूल हो गई थी? हम लोगों से ऐसी कौन सी भूल हो गई थी जो तुम लोग अब हमें छोड़े जा रहे हो? बताओ प्रभु हम कैसे रह पाएंगे? प्रभु बताओ हम कैसे रह पाएंगे? तब भक्त प्रभु श्री राम कहने लगे, हे लड़कियों आप परवाह मत करो, चिंता मत करो, जाओ कोई बात नहीं, आप लोग कुंवारी रह गई हो, इस समय मैं मर्यादा में बंधा हूँ, इस समय मैं मर्यादा में बंधा हूँ। एक स्त्री के अलावा मैं दूसरी स्त्री को अपनी बहन बेटी और माँ के समान देखूंगा। और जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि जब द्वापर युग में हमारा अवतार होगा, हम कृष्ण के रूप में द्वापर युग में अवतार लेंगे। जाओ हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि हम खुद तुम्हारे साथ में आकर के विवाह करेंगे। हाँ, भगवान श्री राम कहने लगे हम खुद आपके साथ में विवाह करेंगे। ये वरदान त्रेता में उन जो लड़कियां कुंवारी रह गई थी ना, प्रभु श्री राम ने दिया है। अब देखिए वही लड़कियां गोकुल में आकर के प्रकट हुई। यही कारण था भक्तों भगवान कन्हैया का माखन चुराने का। माखन थोड़ी ना चुराने जाते थे, बस एक बहाना था गोपिकाओं से मिलने का। बस यही एक बहाना था कि भगवान कन्हैया जब माखन चुराने जाते थे इसी बहाने से गोपिकाओं से मिल लेते थे। खाने पीने की थोड़ी ना दिक्कत थी, 1 लाख गैया थी, बताओ माखन की क्या कमी थी? कमी नहीं थी, बस यही एक कारण था भक्तों माखन चुराने का। आइए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने माखन लीला की है।